हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। एंड यहाँ पर हम लोग आपका तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन्होंने हमारा ये लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके सबसे पहले ये लेक्चर्स देखें और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। सो ये मैं रिपीटेडली बता चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में। पहला मास मूवमेंट कौन सा था जो गांधी जी ने लॉन्च किया था? सो येस, इट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ कैलिफेट? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था ऑन द क्वेश्चन ऑफ कैलिफेट? मतलब कि जब खिलाफत मूवमेंट की हमने बात करी थी उनके उसके रिस्पॉन्स में हमने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? सो 1920 में जो है आपका ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ऑन द क्वेश्चन ऑफ कैलिफेट। थर्ड, who among the following had moved the non-cooperation resolution in Nagpur session of Indian National Congress in 1920? 1920 के सेशन की बात कर रहे हैं और किसने नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन जो है नागपुर में उसको मूव किया था? तो योर राइट आंसर इज ए, CR दास। अगला क्वेश्चन है कौन से ईयर में, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? सो अगेन योर राइट आंसर इज 1920 में, जब हमारा नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ था। गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन, रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है तो 1920 का आंसर है। अब आई एम श्योर आपको इसका भूलेगा नहीं ये चीज, 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिक्स्थ, व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? तो एक साल में, विद इन अ ईयर हम लोग स्वराज हासिल कर लेंगे, ये ऐसा स्लोगन गांधी जी ने कब दिया था? तो योर राइट ऑप्शन इज ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टू अटेन स्वराज इन अ ईयर वॉज द एम ऑफ, तो क्या किसका एम था? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका ही एम था। देन एट्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो पहला स्टेटमेंट देख लो, द पीरियड ऑफ मूवमेंट वॉज फ्रॉम 1920 टू 22। हमें नॉट करेक्ट बताना है स्टेटमेंट। आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है। नॉन करेक्ट की बात करिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो एग्जैक्टली द पीरियड वॉज फ्रॉम 1920 टू 22, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वॉज इट्स मोटो। हमने ऊपर अभी बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए जहाँ पे ये चीज़ें बताई गई थी। तो स्वराज जो है एक साल के अंदर मिल जाएगा, यही इस मूवमेंट का एक मोटो था। इट कॉम्प्रोमाइज द प्रोग्राम ऑफ द बॉयकॉट, ठीक है। सो इट कॉम्प्राइज्ड द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट। तो बॉयकॉट कर रहे थे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ों को, जितने भी उनकी जो मूवमेंट्स थी, उनकी जॉब्स को, एजुकेशन को, है ना, सबको बॉयकॉट कर रहे थे। यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंप्राइज कर रही थी। एम.ए. जिन्ना, सो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लास्ट, एम.ए. जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि जिन्ना ने ये मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। एम.ए. जिन्ना डिड नॉट सपोर्ट दिस मूवमेंट। सो योर राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, ninth question, the title given by the British government to Mahatma Gandhi which he surrendered during the non cooperation movement। ये मैंने अपनी क्लास में बहुत बारी करवाया है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने कौन सा टाइटल को सरेंडर किया था, रिनाउंस किया था? तो वो था केसरी हिंद टाइटल। ये गांधी जी ने ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको सरेंडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो किसने अपनी लीगल प्रैक्टिस जो है इस टाइम पे गेव अप करी थी? तो योर करेक्ट आंसर इज CR दास, दैट इज चितरंजन दास।
अ लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बिहार के एक लीडर थे जिन्होंने अपनी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस को छोड़ा था इस टाइम पे, उनका क्या नाम था? सो योर ऑप्शंस आर जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ला। द राइट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन who of the following supported नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। तो किसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था लेकिन वो उसके रिजल्ट्स नहीं देख पाए थे, मतलब उनकी बीच में ही डेथ हो गई थी। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी बाल गंगाधर तिलक, जिनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने सपोर्ट ज़रूर किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, लेकिन जल्द ही इनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, 1922 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। इन विच एरिया वॉज राहुल शंकरत्यान एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920? कौन से एरिया में? ये एक पर्सनालिटी हैं जो एक्टिव थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो आपको ये बताना है कौन से एरिया में। छापड़ा करके एक एरिया था जहाँ पे ये एक्टिव थे। ओके, द चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। चौरी चौरा एपिसोड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। उसके बाद गांधी जी को जेल हो गई थी। और ये कौन सी जेल में गए थे? तो गांधी जी उसके बाद जो जेल हुई थी ये येड़ावाड़ा जेल में जो है इनको लेके गए थे, और ये काफ़ी देर तक येड़ावाड़ा जेल में रहे थे। येड़ावाड़ा जेल में गांधी जी 3 बारी गए थे, 3 बारी इनको येड़ावाड़ा जेल में लेके गए थे। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चौरी चौरा सिचुएटेड? सो चौरी चौरा इज सिचुएटेड इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। ड्यू टू विच इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे रोक लगाई थी? सो ये हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे रोक लगाई थी। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज, अगेन सेम क्वेश्चन है पर दूसरी तरह से दिए तो हम देखेंगे। द सपोर्ट ऑफ पब्लिक वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, क्या ये क्वेश्चन था? क्या ये रीजन था? मुस्लिम सेट हिमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट, ये रीजन था? रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये रीजन था? या फिर द वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा? तो हमारा जो रीजन था वो था वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा। Non-cooperation was launched in 1920 when it was ended। तो कब से कब तक चली? 22 तक चली थी मूवमेंट। Which one of the following had taken burning of the foreign clothes as an insensate waste during the non-cooperation movement? इसमें से किसने बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स को एक वेस्ट की तरह देखा था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? तो इसके आंसर है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, देन द मेन आउटकम ऑफ 1921-22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, more powers to the provinces, increased in elected members to the central legislative assembly, या division in the Indian Congress। So the right option is Hindu Muslim unity, क्योंकि यही रीज़न था, यही वजह थी कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो इसका जो मेन आउटकम भी यही था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी अच्छे से देखने को मिली थी हमें इस टाइम के बाद, क्योंकि गांधी जी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया था और उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी काफ़ी अच्छे से देखने को मिली थी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके 20 MCQs फ्रॉम योर थर्ड टॉपिक दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके MCQs कवर करेंगे। तो कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, and we will try our best to resolve your issues. Thank you so much.